हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक फन एंड एंजॉयबल स्टोरी पढ़ने वाले हैं और ये स्टोरी आपके पढ़ने के उद्देश्य से दिया गया, मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके इंग्लिश पढ़ने की हैबिट जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये जो चैप्टर है ये मैंने लिया है आपके बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक से, जो कि क्लास 7 का है। और इस कहानी का शीर्षक है द मैजिकल कॉन्च। कॉन्च मतलब क्या होता है? कॉन्च मतलब होता है शंख, यानी कि जादुई शंख। तो शंख जो है आप सबों ने देखा होगा, है ना। आपके घर में भी जब पूजा पाठ वगैरह होता है तो आपके घर में भी हो सकता है शंख होगा, या फिर जो पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं वो अपने साथ एक शंख लेकर के आते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैंने जो है जैसा बन सकता था मैंने बनाया, जैसा मैंने देखा है। और देखा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ये कैसा बना आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो शंख होता क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि पूजा के वक्त बजाया जाता है। तो ये जो है ज़्यादातर पंडित लोगों के पास होता है, या फिर बहुत सारे घर में जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है तो वहाँ पे भी जो है लोग रखते हैं। तो इसी के बारे में एक कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये जो कहानी है ये क्या है? एक भोजपुरी दंत कथा है। मतलब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जिसके ऊपर कि आपको आसानी से विश्वास नहीं होगा। तो हम लोग को स्टोरी के साथ जाना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग स्टोरी में जो है क्या करते हैं, लॉजिक ढूंढना चालू करते हैं, लेकिन बहुत बार कहानी में लॉजिक नहीं है, हम लोग को नॉर्मल जो है कहानी के फ्लो के साथ जो है चलना होता है। जैसा कि आप भी टीवी पे बहुत सारे जो कार्टून्स देखते होंगे, उसमें कुछ से कुछ दिखाया जाता है कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसने कॉपी में कुछ ड्रॉ किया और जो है पेंसिल उसमें घुमाया तो वो चीज़ सचमुच का जो है सामने में आ गया। या फिर कोई बच्चा है जिसके अंदर एनर्जी की कमी, अचानक से उसने बहुत सारे लड्डू खाए, उसके अंदर ताकत आ गया। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, कहता है देयर लिव्ड अ पंडित जी इन अ विलेज। ही वॉज वेरी पुअर। ही हैड 4 चिल्ड्रन। पंडित जी वुड बेग फ्रॉम डोर टू डोर एंड हिज वाइफ वुड मेंड द क्लॉथ्स ऑफ देयर नेबर्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। क्या कहता है कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और उनके 4 बच्चे थे, मतलब गरीब भी थे और 4 बच्चे भी थे। तो 4 बच्चे करने की जरूरत क्या थी? तो पंडित जी जो है एक दरवाजे से चलते हुए दूसरे दरवाजे तक जो है जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और उनकी पत्नी जो है आसपास के घरों का फटा पुराना कपड़ा लेकर के उसको जो है रफू करने का काम किया करती थी। मतलब उनकी वाइफ भी काम करती थी और ये भी जो है दरवाजे दरवाजे जाकर के कुछ मांगने का काम किया करते थे। इवन देन दे कुड स्कार्सली फीड देयर चिल्ड्रन। क्या कहता है, इतना कुछ करने के बावजूद भी बड़ी ही मुश्किल से वह अपने बच्चों को कुछ जो है खिला पाते थे। स्कार्सली मतलब क्या होता है? बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी ही मुश्किल से। एज लक वुड हैव इट, पंडित जी कुड नेवर गेट मोर देन सवा सेर वेदर ही बेग्ड फॉर ए फ्यू आवर्स और द होल डे। क्या कहता है, चाहे अब उनकी किस्मत कहें या फिर उनका भाग्य कह लें या जो भी कह लें, पंडित जी जो है कभी भी सवा सेर से ज़्यादा उनको मिलता ही नहीं था। तो सेर क्या होता है? लगभग 1 किलो से कुछ कम जो है एक सेर कहलाता है, शायद 900-950 ग्राम जो है होता है। तो सुबह से शाम तक चाहे वो 2-4 घंटे मांगे या फिर पूरा दिन मांगे, उनको सवा सेर से ज़्यादा अनाज जो है खाने पीने के लिए कभी भी मिलता ही नहीं था। वन डे हिज वाइफ सेड टू हिम, आवर कंडीशन वुड इम्प्रूव इफ यू गो टू अनदर प्लेस टू अर्न। पंडित जी सेड, ओके, I will go tomorrow. You just give me something to eat on the way. His wife went in the neighborhood and brought some sattu and salt and gave the same to पंडित जी। क्या कहता है, एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हमारी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो है बेहतर हो सकती है अगर आप कुछ मांगने के लिए जो है कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो, या फिर कुछ अर्न करने के लिए यानी कि कमाने के लिए जाएंगे तो। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं कल जो है चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जो है निकलने से पहले तुम कुछ जो है खाने पीने का सामान दे देना, ताकि मैं रास्ते में जब जाऊं तो कुछ जो है खा पी सकूं। मतलब घर से अगर खाली हाथ अगर निकलूंगा, रास्ते में अगर कहीं पे कुछ अगर नहीं मिला तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा, तो कुछ जो है मुझे खाने के लिए दे देना ताकि मैं रास्ते में खा सकूं। तो उनकी पत्नी जो है पड़ोस में गई और जाकर के उन्होंने क्या किया, कुछ सत्तू और थोड़ा सा नमक जो है मांग करके लेते आई और उन्होंने वही ला करके पंडित जी को दे दिया कि आप रास्ते में जब जाएंगे तो ये सत्तू और नमक जो है आप उसमें खा लेना। पंडित जी took his baggage and left for another place. Walking on foot, he found himself before a sea. How could I cross it? He wondered. क्या कहता है,
अगली सुबह जो है पंडित जी ने अपना झोला बस्ता उठाया और जो है दूसरे जगह जाने के लिए निकल पड़े। तो पैदल चलते चलते वो जो है खुद को देखे कि चलते चलते वो एक समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, मतलब उनके सामने समुद्र है। तो वो मन में सोचने लगे मैं इसको पास कैसे करूं, मतलब इसके दूसरी ओर मैं कैसे जाऊं। उन्होंने सोचा, अ थॉट केम टू हिज माइंड, इफ आई कीप ऑन थ्रोइंग द ढेला स्मॉल अर्थन पीसेस आई विल फिल द सी एंड देन विल क्रॉस इट। लो, he began to throw dhela one by one. When the Panditji had thrown 50-60 dhelas, the sea god came out with a conch in his hand. क्या कहता है कि उन्होंने जो सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं लगातार जो है ढेला, छोटा छोटा क्या होता है पत्थर का टुकड़ा, अगर मैं लगातार इस पानी में फेंकता रहूं तो क्या होगा, वो जो है समुद्र वो पूरा भर जाएगा, मतलब पानी सारा सूख जाएगा और जो है क्या होगा, मेरे लिए पार होने के लिए एक रास्ता बन जाएगा। शायद उन्होंने जो है वो कौवे की कहानी सुन ली थी कि उसको प्यास लगा हुआ था, तो उसने क्या किया था, एक बर्तन में पानी था, उसमें क्या किया था, उसमें बहुत सारे कंकड़ डाल दिए थे, तो पानी जो है ऊपर आ गया था। तो शायद वही वाली कहानी जो है इन पंडित जी ने सुन रखी थी। तो समुद्र को सुखाना क्या संभव है? तो जो है उन्होंने अपना दिमाग लगाया, लेकिन क्या करता है कि बहुत सारा जो है ढेला फेंकते फेंकते क्या वो 50-60 ढेला जब वो फेंक चुके तो अचानक से समुद्र देवता सामने में प्रकट हो गए कि तुम मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, क्या चाहिए। तो समुद्र देवता ने कहा, ये लो एक शंख, टेक दिस कॉन्च एंड गो बैक टू योर होम। यह शंख लो और अपने वापस घर चले जाओ। क्लीन योर कोर्टयार्ड एंड सैंक्टिफाई इट विथ काउडंग, मतलब अपने घर के आंगन को साफ करो और उसे गोबर से अच्छे से लीप देना। सैंक्टिफाई मतलब क्या होता है, उसको गोबर से पूरा सुगंधित करना, विथ काउडंग मतलब गाय के गोबर से। ऐसे भी गाय का जो गोबर होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। और खास करके बिहार झारखंड में तो लोग जो है अपने घरों को सुबह सुबह क्या करते हैं, गोबर से पूरा घर को लिपने का काम करते हैं। प्लेस द कॉन्च ऑन ए पीढ़ा एंड आस्क हिम व्हाटएवर एंड हाउ मच यू नीड टू फीड योर फैमिली, द कॉन्च विल गिव यू दैट इंस्टेंटली। क्या कहता है कि इस शंख को ले जाकर के घर में एक पीढ़ा, पीढ़ा क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा लकड़ी का स्ट्रक्चर जैसा होता है, मतलब आप लोग कह सकते हैं गांव देहात में बैठने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ टेबल जैसा होता है, मतलब छोटे बच्चे लोग ज्यादातर बैठते हैं या फिर बड़े लोग भी बैठते हैं, यदि बड़ा साइज का बनाया जाता है तो ये ज्यादातर लकड़ी का बना हुआ होता है, इसी को पीढ़ा बोलते हैं। तो इस शंख को ले जाकर के इस पीढ़े पर रख देना और तुम्हें जो भी चाहिए और जितना भी चाहिए इस शंख से मांगना, वो तुम्हें फटाफट जो है दे देगा। बट डोंट डू इट ऑन द वे अदरवाइज यू मे बी डिसीव्ड। लेकिन क्या कहता है कि तुम इसे जाते हुए रास्ते में नहीं करने लगना। ऐसा नहीं कि जहां पे मन किया वहीं पे तुम जो है बैठ करके इसको जो है मांगना चालू कर दिए, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, मतलब तुम्हारे साथ चीटिंग हो जाएगी। पंडित जी टुक द कॉन्च एज ही वॉक्ड बैक इट स्टार्टेड बिकमिंग डार्क। क्या कहता है, पंडित जी ने वो शंख लिया समुद्र देवता से और वो वापस अपने घर की ओर चलने पड़े। मतलब अब उनको समझ में आ गया कि मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, ये शंख से जो मांगेंगे वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। मतलब समुद्र देवता ने भी क्या किया, पूरा बंदोबस्त कर दिया कि पंडित जी हमेशा आलसी ही रहे। तो वापस जब वो घर आने को निकले तो अचानक से क्या हुआ, अंधेरा होना शुरू हो गया था। He thought of taking shelter in a nearby village. He came across a house which belonged to a हलवाई स्वीट मेकर। क्या कहता है कि उन्होंने सोचा कि वापस घर जाने के पहले मुझे पास में ही कहीं गांव में जो है शरण लेनी पड़ेगी क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो वो जो है चलते चलते पास के गांव में पहुंचे और वहां पे उन्होंने एक घर देखा जो घर की एक हलवाई का यानी कि मिठाई वाले का था। वहां पे जाकर के उन्होंने कहा, जजमान अलाउ मी टू स्टे हियर वन नाइट, आई विल गो इन द मॉर्निंग। पंडित जी रिक्वेस्टेड द हलवाई बट ही रिफ्यूज्ड। यू नीड नॉट टेक पेंस ऑफ फॉर माई मील्स, व्हाट आई नीड इज जस्ट अ शेल्टर। तो उन्होंने जाकर के क्या कहा कि जजमान मुझे एक रात यहाँ पे ठहरने का जो है परमिशन दे दीजिए, मतलब मुझे जो है आदेश दे दीजिए और मैं जो है कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। पंडित जी ने उस हलवाई से आग्रह किया, लेकिन उस हलवाई ने क्या किया, साफ मना कर दिया। तो उन्होंने आगे कहा
कि आपको जो है मेरे भोजन की चिंता नहीं करनी है, मतलब आपको जो मेरे भोजन के लिए कष्ट उठाने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपको अगर रहने के लिए मांग रहा हूं तो मैं आपसे भोजन भी मांगूंगा, मैं आपसे भोजन नहीं मांगूंगा, मैं जो है रात भर भूखे भी रह लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ रात भर ठहरने के लिए जगह दे दीजिए। पंडित जी परसुएडेड हिम, तो पंडित जी ने क्या किया, उनसे फिर से खुशामद की। द हलवाइन कंसेंटेड टू हिज रिक्वेस्ट, पंडित जी टुक शेल्टर देयर, तो हलवाई की जो पत्नी थी, हलवाइन, वो जो है उनके आग्रह को जो है पे तैयार हो गई और पंडित जी ने को फिर वहां पे आश्रय मिल गया। इन द नाइट व्हेन ऑल वर asleep, पंडित जी सेड टू द conch, ओ लॉर्ड शंखा, प्लीज गिव मी हलवा पूरी। द conch promptly gave it to him. पंडित जी एट डिश, पुट द conch इन हिज बैग एंड वेंट टू स्लीप। क्या कहता है कि रात के समय जब सारे लोग सो गए थे तो पंडित जी के पेट में क्या हुआ, चूहे दौड़ने लगे, मतलब उनको भूख लगा ये पूरा कस करके, है ना। उनकी पत्नी जो सत्तू चूड़ा दिया होगा, सत्तू और नमक जो दिया था, तो वो शायद समुद्र तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में खत्म हो गया होगा। अब इनको दोबारा भूख लगा आई थी, तो रात के टाइम में जब सारे लोग सो गए थे तो ये जो है अपने शंख के पास गए और उन्होंने कहा, हे भगवान शंख, मुझे जो है हलवा पूरी खाने को दे दो। अब उस शंख ने क्या किया, फटाफट जो है उनके सामने पेश कर दिया। पंडित जी ने मजे से वो स्वादिष्ट व्यंजन खाया, अपने शंख को वापस अपने बैग में रखा और वहां पे सोने के लिए चले गए। द हलवाइन वाज वाचिंग ऑल दिस, लेकिन जो है उनकी सोच के विपरीत, मतलब पंडित जी की सोच के विपरीत, हलवाई तो सो गया था लेकिन हलवाइन जो है वो रात में जाग रही थी और वो सारा एक्टिविटी पंडित जी का देख रही थी। शी नरेटेड दिस इंसिडेंट टू हर हस्बैंड, उसने ये सारा किस्सा जो है अपने पति को कहा सुनाया। लेट्स टेक दैट conch एंड कीप आवर conch इन द पंडित जी बैग, शी सजेस्टेड। तो उसने क्या कहा कि चलो पंडित जी का ये conch जो है यानी कि शंख जो है हम लोग ले लेते हैं और हम लोग हमारा शंख जो है क्या करेंगे, पंडित जी के झोले में डाल देंगे। उसने ये अपने पति को सलाह दिया। दे डिड सो, उन्होंने वैसा ही किया। इन द मॉर्निंग पंडित जी वोक अप एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, क्या हुआ, अगली सुबह पंडित जी सो करके उठे और अपने घर को चल पड़े। He asked his wife to clean and sanctify the courtyard, उन्होंने अपनी पत्नी को घर साफ करने के लिए और उसे गोबर से अच्छे से लीप करके आंगन को तैयार करने को कहा। He then put the conch on the wooden seat and asked for food but in vain, उन्होंने क्या किया, घर पहुंच करके कि वो शंख को जो है ले जा करके उस लकड़ी के पीढ़े पर रख दिए और जो है भोजन मांगा, लेकिन वहां पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि क्या हुआ था, शंख जो है वो हलवाइन के द्वारा बदल दिया गया था। पंडित जी वाज एंग्री, पंडित जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ही अगेन लेफ्ट फॉर द सी एंड रिपीटेड हिज एक्ट ऑफ थ्रोइंग ढेलाज। व्हाट डू यू वांट नाउ, द सी गॉड आस्क्ड। पंडित जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उनको लगा कि आज रात में, मतलब पिछली रात में तो मुझे भोजन मिला और यहाँ पे घर में आकर के मुझे नहीं मिला, तो वापस जो है वो चलते हुए समुद्र के पास पहुंच गया और उन्होंने फिर से उठा उठा के ढेला जो है मारना चालू कर दिया समुद्र में। अब अचानक से जो है फिर से समुद्र देव प्रकट हो गए और पूछा कि अब क्या चाहते हो। द पंडित जी, द सी गॉड आस्क्ड, तो पंडित जी नरेटेड हिम एवरीथिंग, पंडित जी ने सारा किस्सा का सुनाया। द सी गॉड गेव हिम अनदर conch एंड आस्क्ड हिम टू गो टू द सेम हलवाई एंड स्पेंड द नाइट देयर। तो पंडित जी ने सारा किस्सा का सुनाया। अब क्या किया, समुद्र देवता ने फिर से एक दोबारा शंख जो है उनको ला करके दिया और कहा कि कल रात में जहां पे तुम रुके थे जिस हलवाई के यहाँ, फिर से वापस जाके उसी हलवाई के यहाँ रुकना और ये शंख जो है तुम अपने पास रखो। पंडित जी डिड द सेम, पंडित जी ने ठीक वैसा ही किया। दिस टाइम द हलवाई कपल वेलकम्ड हिम वार्मली, अब इस बार जो है उस हलवाई कपल ने जो है उनका बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है स्वागत किया, मतलब दोनों जो दंपति थे, हस्बैंड वाइफ, हलवाई हलवाइन, उन्होंने उनका पूरा जोरदार स्वागत किया। दे गेव हिम डिलीशियस डिशेज टू ईट एंड जेंटली मसाज हिज बॉडी, तो उन्होंने उसे खाने के लिए जो है सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट पकवान भी दिए और साथ ही साथ जो है हलवाई ने उनके शरीर की अच्छे से मालिश भी की। When they found पंडित जी asleep, they took out the new conch, तो जब उन्होंने देखा कि पंडित जी सो गए हैं तो उन्होंने क्या किया, उनका जो नया वाला जो शंख था वो उन्होंने निकाल लिया। As soon as they touched this conch, the dangerous insects began to bite them, क्या कहता है, जैसे उन्होंने उस शंख को छुआ तो क्या हुआ, खतरनाक कीड़े जो है उससे निकल के और उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ को काटना शुरू कर दिया। दे क्राइड इन पेन, और वे जो है पूरा दर्द से कराहने लगे। पंडित जी गॉट अप एंड सेड, दीज इंसेक्ट्स विल कीप ऑन बाइटिंग अंटिल यू गिव
बैक माई फर्स्ट कॉन्च। तो पंडित जी उठ गए और उन्होंने कहा कि ये कीड़े मकोड़े तुम्हें तब तक काटते रहेंगे जब तक कि तुम मुझे मेरा पुराना वाला शंख जो है, पहला वाला शंख वापस नहीं लौटा देते। द हलवाई कपल प्रॉम्प्टली गेव हिम हिज कॉन्च। तो हलवाई दंपति ने क्या किया, वो पुराना वाला शंख जो है लाकर के इनको फटाफट दे दिया। पंडित जी वेंट होम विथ बोथ द कॉन्चेज। अब पंडित जी जो है दोनों ही शंखों के साथ अपने घर जो है चले गए। नाउ ही कुड हैव एनीथिंग ही वांटेड सिंपली बाय आस्किंग द कॉन्च। अब वो जो चाहें और जब चाहें उस शंख से मांग करके वो जो है प्राप्त कर सकते थे। द पंडित फैमिली लिव्ड हैप्पीली सिंस देन। और उसके बाद वो पंडित जी का परिवार जो था वो सुखपूर्वक जो है रहने लगा। तो ये थी कहानी द मैजिकल कॉन्च की। ये एक भोजपुरी दंत कथा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि दंत कथा ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें कि बहुत सारी बातें जो है झूठी भी हो सकती है, या भी बहुत सारा स्टोरी में जो है बहुत सारी चीजें मतलब इलाबोरेट या एम्फासिस करने के लिए जो है दिया हुआ रहता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकल रूप से सही ही हो। जैसे कि शंख का जो है, शंख से खाना निकलना, अब जो है या फिर शंख से जो भी चीज मांगेगा वो चीज दे देगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहानी है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। या फिर पंडित जी का ये सोचना कि पत्थर उठा उठा करके अगर समुद्र में डालेंगे तो क्या होगा, समुद्र में रास्ता बन जाएगा और हम पार हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी सूख जाएगा। आज तक समुद्र का पानी सूखा है? नहीं सूखा है। तो इस तरीके से जो है ये स्टोरी एंड होती है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।